कि आपने काफी दिन पहले, हमें 2-3 दिन पहले कहा था कि CIA का चीफ आया, बात हुई है, वो क्या बात हुई आपने कहा था मैं पता करके अब आप पता करके बताएं। प्रॉब्लम है, मैं तो बता दूंगा, उधर हामिद मीर का तो कुछ नहीं हुआ, मुझे ना उठा लें आके क्योंकि कोई इतबार नहीं है कि किसी का गुस्सा किस पे निकले। चले ठीक है, कोई लेकिन बात आपको नहीं। मैं बता देता हूँ एक्चुअली कि अब मेरे पास एग्जैक्ट अंदर की न्यूज़ है कि CIA के जो डायरेक्टर इन चीफ हैं उन्होंने जनरल बाजवा को एक्चुअली, हम इन अल्फाज में ही कहेंगे, थ्रेट किया बाकायदा अच्छा। कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस नहीं देता उनके मतलब के, तो अब फिर पाकिस्तान तैयार हो जाए। तो जनरल बाजवा ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं देगा बेसिस। अच्छा। और हम तैयार हैं इसके लिए। फिर उसने एक पैंतरा बदला जब उसने देखा कि यार ये तो उलट पड़ गई है, क्योंकि आगे क्या करें, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जो हमारा एकॉर्ड हुआ था तो उसको रिवाइव कर दो, जिसमें हम यहाँ से ड्रोन्स उड़ाते थे और अटैक्स करते थे, ये कर देते थे। तो जनरल बाजवा ने उसको ये बताया कि उसमें गिनकर के 453 ऐसे ड्रोन अटैक्स हैं जो तुमने पाकिस्तान के अंदर किए थे और तुमने उसको वायलेट किया था, तो हम उसकी भी अब इजाज़त नहीं देंगे तुम्हें। तो CIA का जो चीफ है वो उसकी दूसरी चीज़ हो गई। जब उसने बड़ा उसे कहा कि आई वुड लाइक यू टू थिंक एंड रिकंसिडर एंड ऑल दैट, तो उस पर जनरल बाजवा ने एक कहा कि एक सूरत में तुम्हें इजाज़त दे देंगे। तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, उसने कहा वो किस सूरत में? तो उन्होंने कहा कि जितने ड्रोन्स हैं ये सिर्फ दाइश को टारगेट करेंगे। तो उस पर वो बिदक गया। उसने कहा नहीं, क्योंकि अब जब CIA का चीफ आके बिदका कि नहीं, तो अब सबको, मुझे और आपको और देखने वाले को, सुनने वाले को, हर एक को एक बात पता चल जानी कि दाइश एक्चुअली अमेरिकन ने बनाई है जी। ठीक है ना, और वो हमारे सरों पे है, तो वो अपने ही बच्चे को कैसे जाके गोली मार सकते हैं? बिल्कुल। तो ये तो और मासूमों का लगनी थी। सो द टॉक्स बिटवीन जनरल बाजवा एंड द CIA चीफ हैव गॉन फ्लैट एंड सिंपली बिकॉज जनरल बाजवा सेड के नथिंग डूइंग, हम बहुत कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें मुझे पता चली हैं, तो वो आप ना ही मेरे से पूछें तो अच्छा। मतलब सस्पेंस आपने रखना है जरूर। नहीं, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी की जो चीज़ होती है ना, उसको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक अगर है आपको ऐसा लग रहा है और कि ये और वो है, और लेकिन यह है कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों को बड़ी गलत फहमी है पाकिस्तान में। लोग समझते हैं कि कैरी लुगा बिल जो है सिर्फ उसने नुकसान पहुँचाया, यानी वो रिपब्लिकन थे और रिपब्लिकन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ नहीं दिया जबकि डेमोक्रेट्स ने दिया, ये वो, तो ये बड़ी गलत फहमी है। कैरी लुगर बिल का जो एक्चुअल आर्किटेक्ट और राइटर्स हैं वो जो बाइडन एंड कैरी लुगर थे। तो बाइडन बन गए वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर उन्होंने उससे अपना नाम निकाला, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना था। ठीक है। तो एक्चुअली इट वाज जो बाइडन हु हैड रिटन दैट कैरी लुगर बिल, सो इट वाज बाइडन लुगर बिल। ठीक है ना, तो ये चक्कर है। तो यू शुड नो दैट, एवरीबडी शुड नो। बॉटम लाइन एक ही है कि जब आप अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहेंगे तो आपको खड़ा होने देगा। अगर आपने रटते ही रहना, लोगों की मिन्नतें ही करते रहना, तो फिर आपकी इज्जत भी नहीं होनी। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ी प्राइड की बात है। हाँ, कि माशाल्लाह आर्मी चीफ हैज स्टूड हिज ग्राउंड्स। हाँ, एंड और आप ये सोचे, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इतनी डेप्थ है ना, हाँ, कि वो खड़ा हो सकता खड़ा है। हो सकता है। तो बिल्कुल ये ठीक है। पाकिस्तान के लिए भी बड़ा क्रेडिट की बात। बिल्कुल जी, आई एम फीलिंग सो प्राउड आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट यू सेड। और अल्लाह करे ये हमारे लिए बेहतरी का बायस ही बने।